हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये अपने 4 मई 2025 को नीट हुआ था। और तो उससे एक दिन पहले मीन्स 3 मई को एक 37 मिनट्स का वीडियो अपलोड किया था। उसमें से देख लेना कितने आए हुए हैं। मेरे ख्याल 40 नंबर के आसपास है। तो नीट शुरू होने से पहले 12:29 पर भी फेसबुक में स्टेटस में व्हाट्सएप में भी चढ़ाया था और ट्वीट भी किया था 2 पेज का, जिसमें अनडिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल के ऊपर बताया था। उसमें से 2 आए थे, ओपन पाइप हाफ डिप्ड इन वाटर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, वो भी आया था। टोटल 40 नंबर्स के आए थे। ठीक है, अब ये भी आया था नहीं तो इसको समझा दो। ठीक है, 2025 नीट में आया था कि पूछा था ये सर्किट ऐसे दिया हुआ था नहीं, ये सारे ओम्स में है, ऐसे ही था। पूछा था इसमें करंट कितना है नहीं। नॉर्मली जो देखा, इतने साल फिजिक्स पढ़ा के बच्चे सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और इसको भी किसी सर्किट में इसको भी आइडेंटिफाई करना उसके लिए मुश्किल होता है। तो उसको अलग ढंग से समझाता हूँ, फिर समझ पाओगे। ना लुक, पहले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम जब क्लास में पढ़ाते हैं, डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, R1 R2 करके ऐसे डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, पैरेलल में तो है, मैं ना नहीं कर रहा हूँ, पैरेलल में है पॉजिटिव नेगेटिव। फिर कई सारे बच्चों को तो लगता है अगर ये दोनों रेजिस्टेंस देखने में पैरेलल है तो पैरेलल है नहीं। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो इसका दोनों तरफ जहाँ लगा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका दोनों तरफ भी वही पोटेंशियल डिफरेंस, तब कहना पैरेलल है। ठीक है, पर मैं थोड़ा अलग ढंग से समझा दूँ, फिर इधर आता हूँ। ठीक है, नाउ मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसका कुछ वैल्यू होगा 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। सपोज ये वाला रेजिस्टेंस दिल्ली में पड़ा है, ठीक है, किसी दुकान में पड़ा है। नाउ और हियर इज ए रेजिस्टेंस, ये R2, सपोज ये मुंबई में है। ठीक है, दुकान में पड़े हैं, दुकान के डब्बे से खोला, ठीक है नहीं। अब ध्यान से समझना पैरेलल कैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, नाउ और यहाँ से एक तार लिया, घुमा फिरा के उसको आके पटियाला में पहुँच गया। ठीक है, पटियाला में आपके घर में जो पावर प्लग है, देखने में ऐसा है, बिटवीन दिस एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। इसी को कहा पॉजिटिव, इसी को कहा नेगेटिव। 0 वोल्ट 220। पटियाला में इसी एंड को यहीं पे लगा दिया। ठीक है, और ये जो मुंबई में रेजिस्टेंस पड़ा है नहीं, इसी का कोई भी एंड नहीं, चाहे ये एंड ले लो, चाहे ये एंड ले लो, इसको भी पटियाला पे पहुंचा के यहीं पे लगा दिया। मीन्स इस रेजिस्टेंस का 1 एंड और इसका 1 एंड यहां चला गया। ठीक है, बाकी इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड और इसी रेजिस्टेंस का ये वाला एंड अभी बचा। इनको क्या किया, यहां से एक तार लिया, यहां से एक तार लिया, इनको जोड़ के यहां लगा दिया। Now these two resistances are also in parallel, means दोनों के अक्रॉस हुई 220 है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो तब भी कहोगे ये दोनों पैरेलल में है नहीं। ठीक है, तो तब भी कहोगे ये दोनों पैरेलल में है। नाउ अब चलते हैं इधर, फिर इधर, बस 2 मिनट लगेगा। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में किया होगा जब टीचर ने सिखाया था। नाउ
अब कोई पैरेलल में नहीं है। अगर ये यहाँ नहीं लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ है, यही दोनों सीरीज में है, मीन्स जो करंट इधर जा रहा है वो भी इधर जाएगा। अगर ये करंट जो इसमें जा रहा है वो भी इधर जाएगा, पर यहाँ पे लगा हुआ है। सपोज यहीं से चला I करंट, यहीं पे पहुंच गया, इधर को चला गया I1, बाकी इधर के लिए कितना बचा, I यहाँ पे पहुंचा था, I1 इधर चला गया, I माइनस I1, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। यहीं पे पहुंच के सपोज इधर को आ गया IG, यहाँ पे पहुंचा था I1, बाकी इधर को बचा I1 माइनस IG। अब IG आके यहीं पे पहुंच गया, अब इधर से आके यहीं पे पहुंच गया, तो यहाँ पे इकट्ठा हो गया दिस प्लस दिस, तो उधर निकलने के लिए भी यही रहा। ये यहीं पे पहुंचा, ये यहीं पे पहुंचा, इकट्ठा होके फिर I हो गया, फिर सर्किट कंप्लीट हो गया। अब ये मत कहना कि सर IG क्यों इधर आया, आप इधर को भी ले सकते हो। आप ये मत कहना कि सर ये करंट पहले यहाँ पहले पहुंच गया, स्पीड ज़्यादा था, फिर इधर भाग गया। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तब भी करोगे आंसर वही आएगा, IG को ऐसे लेके भी वही आएगा। और यहाँ पे अपने इक्वेशन अपने टीचर ने सिखाया होगा, नहीं, इसी लूप में इसको टपने के बाद मीन्स वोल्टेज ड्रॉप हुआ, माइनस I1 इंटू P माइनस हियर G स्टैंड्स फॉर द गैल्वेनोमीटर और उसका रेजिस्टेंस भी, माइनस IG इंटू G प्लस I माइनस I1 इंटू R, यही रहा जीरो, किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है ना, देख लेता हूँ दिख रहा है नहीं, किरचॉफ सेकंड लॉ, नहीं, इज इक्वल टू जीरो, यही रहा फर्स्ट इक्वेशन, यही रहा फर्स्ट इक्वेशन, यही रहा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसी लूप में जाओगे, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, I1 माइनस IG इंटू Q प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S प्लस IG इंटू G, IG इंटू G इज इक्वल टू जीरो, रहा इक्वेशन 2। ये P और Q का वैल्यू एडजस्ट करके देखा किसी वक्त इसी के थ्रू डिफ्लेक्शन नहीं है, मीन्स करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, करंट नहीं जा रहा है मीन्स IG इज जीरो। इसी में IG को जीरो पुट करो, इसी इक्वेशन में IG को जीरो पुट करो, डिवाइड कर दो, अब देखोगे P बाई Q इज R बाई S। ना स्टूडेंट इसको याद रखने में गड़बड़ करते हैं, वो ही समझते हैं कि दिस बाई दिस अगर हो, P बाई Q अगर दिस बाई दिस हो तब जाके वैलिड है, ऐसा नहीं है। If this by this is this by this, also P by R is equal to Q by S। ये जो चीज़ है ये वही है, उल्टा भी दोगे, Q by P is equal to S by R भी वही चीज़ है, P into S is equal to Q into R भी वही चीज़ है, वही वैल्यू है। ठीक है, वही वैल्यू है। सो देखा IG को जीरो लेके देखा, यही आ रहा है, मीन्स इसका वैल्यू बाई इसका वैल्यू, अगर इसका वैल्यू बाई इसका वैल्यू हो तो इधर करंट नहीं जा रहा है, मीन्स इस जगह का जो पोटेंशियल है इस जगह का वही है, मीन्स ये पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा, पानी में वाटर का लेवल डिफरेंस होगा तभी वाटर फ्लो होगा। नहीं, ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा। तो इसी कंडीशन में इसमें करंट नहीं जा रहा है, मीन्स ये बेकार है, ये बेकार है। नहीं, नाउ इसको यहाँ पे कैसे लगाओगे? नहीं, आई होप ये अभी क्लियर हो गया। मान लो ये दे रखा है 10, ये दे रखा है 5, तो 10 बाई 5 रहा। चलो इसको 5 लेके समझाता हूँ, आसान लगेगा। ये 10, ये 5, ये 10, सो 5 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2। अगर दिस वैल्यू बाई दिस वैल्यू भी वही होता है 1 बाई 2, देन इधर करंट नहीं जाएगा, मीन्स ये वाला रेजिस्टेंस वो बेकार है। नहीं, नाउ अब यही चीज़ यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। इफ दिस बाई दिस
इज इक्वल टू दिस बाई दिस, इन दोनों के बीच में बीच वाला पॉइंट और इन दोनों का बीच वाला पॉइंट में जो भी है यहाँ पे वो बेकार है, वो बेकार है। अब यही चीज़ को यहाँ देखते हैं, नहीं ना लुक नाउ, अब यही चीज़ को यहीं पे देखते हैं, नहीं लुक नाउ दिस बाई दिस, इसी को यही ले रहा हूं, इसको ये ले रहा हूं, दिस बाई दिस, इनका बीच वाला पॉइंट रहा ये, दिस बाई दिस रहा 3/5, इन दोनों का बीच वाला पॉइंट रहा ये, इन दोनों का बीच वाला पॉइंट रहा ये, यहाँ थोड़ा टिक लगा दो। अब देखते हैं दिस बाई दिस वही चीज है या नहीं, 1.5/2.5 दैट इज इक्वल टू 15/10/10/25। नाउ 5 से काटो 3, 5 से काटो 5, वही चीज है। दिस बाई दिस जो है दिस बाई दिस वही है, दिस बाई दिस जो है दिस बाई दिस वही है, इन दोनों का बीच वाला पॉइंट, इन दोनों का बीच वाला पॉइंट, इन दोनों का बीच वाला पॉइंट, इन दोनों का बीच वाला पॉइंट के बीच में जो लगा है ये बेकार है, नहीं मीन्स इस जगह का जो पोटेंशियल है इस जगह का वही है, सो द करंट विल नॉट फ्लो, ये फिर बेकार है, नहीं तो फिर इसको हटा दो। जब इसको हटा दोगे तो थोड़ा डायग्राम थोड़ा सिंपल दिखने लग गया, नहीं सिंपल दिखने लग गया, ठीक है। अब देखते हैं सीरीज और पैरेलल। नो जो करंट यहीं से चला जो इधर जा रहा है वो भी इसी में ही जाएगा, ठीक है। मीन्स दिस टू आर इन सीरीज, मीन्स सीरीज में सीधा ही 8 होता था, ठीक है। तो 5 3 8, तो इन्हीं के बदले में एक ही लगा दो 8, एक ही लगा दो 8, इसी रख बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। फिर देखो जो करंट यहाँ से जा रहा है इसी में भी वही जा रहा है, कहीं करंट कट नहीं रहा इधर उधर, मीन्स ये दोनों में सीरीज में है, तो सीरीज में सीधा ही ऐड होता है। 5.5 प्लस 1.5, 5 प्लस 1 6 7, तो इसी के बदले में एक यहीं पे लगा दिया 7, ठीक है, क्लियर। नाउ फिर रहा इंटरेस्टिंग, अब रहा फिर इंटरेस्टिंग, जो करंट यहीं से चला कुछ इधर गया कुछ इधर गया, जो इधर गया तो इसी के थ्रू भी जा रहा है, सेम चीज इसी के थ्रू भी जा रहा है, सेम करंट, नहीं तो फिर ये दोनों भी रहा सीरीज में, सो दोनों फिर ऐड कर दो, 2.5 प्लस 1.5। देखो वैल्यूज कितना बढ़िया दिया है कैलकुलेटर की, इसलिए जरूरत नहीं है 2 3 4, तो इन्हीं की जगह एक ही लगा दो 4 और इसको भूल जाओ, मीन्स ठीक है, ठीक है। अब फिर वही बात आगे, फिर पैरेलल में अब रहा इंटरेस्टिंग। अभी जो समझाया था, ये एक रेजिस्टेंस बॉम्बे में पड़ा है, ये कहीं दिल्ली में पड़ा है, नहीं इसी का एक हाथ इसी का एक हाथ मिलके यहीं पे जा रहे हैं, इसी का दूसरा हाथ इसका दूसरा हाथ मिलके यहीं पे जा रहे हैं, मीन्स बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट यही दोनों पैरेलल में है, यही दोनों पैरेलल में है। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते थे फिर कैसे ऐड होता था ना, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, इसी को R1 इसको R2 ले सकते हो, इसको R1 इसको R2 ले सकते हो। यहीं पे रहा ट्रिकी, इसी का एक हैंड इसी का एक हैंड एक ही जगह पे कनेक्टेड है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है, इसी का अदर हैंड इसी का अदर हैंड यहीं पे कनेक्टेड है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है, तो इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अक्रॉस भी है इसके अक्रॉस भी है, तो फिर इन दोनों पैरेलल में है। सो बिटवीन दिस एंड दिस इन दोनों का इफेक्टिव हो गया 8 × 4/8 + 4 दैट इज 12, नाउ दैट इज हो गया 8/3। ये देखो क्यों दे रखा है 1/3, आपका काम हल्का करने के लिए, ताकि कैलकुलेटर लगाना ना पड़े। सो बिटवीन दिस एंड दिस इन दोनों को भूल जाओ, उसके बदले में एक लगा दो 8/3। अब इसी को भूल जाओ, अब इसी को भूल जाओ क्योंकि हमने उसका इक्विवेलेंट कंसिडर कर लिया है, और ये ए भी भूल जाओ, ठीक है। अब देखो एक ही रास्ता है, तो जो करंट यहीं से चला वो इसके थ्रू भी गया इसके थ्रू भी गया, ऐसे ही आ गया,
सेम करंट इसी के थ्रू जा रहा है। तो ये सारे सीरीज में हैं, कभी डेसिमल में नहीं लगते, कभी इसी को कभी नहीं। बच्चे क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 8/3, 3 2 6, 2 ऐसे करते हैं, डेसिमल में कभी नहीं जाते। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रूल है, जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वहाँ पे वैल्यू जैसे दिया होता है बढ़िया कैंसिल होते हैं। तो यही रहा 8/3 + 1/3 + 7 रहा सीरीज में, एलसीएम रहा 3, सो 8 + 1 ठीक है, ये रहा 21। देखो कितना बढ़िया फिगर आ रहा है, 22 8 30, 30/30 3 दैट इज 10। सो आर इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम, आर इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम। तो फिर करंट क्या होगा, तो फिर करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू V, जितना था V/10 दैट इज इक्वल टू 1/2, यहीं से चला। ठीक है, क्लियर, यही रहा करंट। होप इट इज क्लियर एंड इट इज मोर कन्विंसिंग नाउ टू यू कि हाउ टू फाइंड सीरीज एंड। ठीक है, फिर अभी क्लास लेने जा रहा हूँ, क्लास के बाद टाइम हुआ तो करूँगा, नहीं तो फिर कल करेंगे। थैंक यू।